काटिए सर, काटिए काटिए। का अवसर है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है और मैं समझता हूं जिला मुख्यालय कार्यालय पर पार्टी के निर्देशानुसार जिला पार्टी ने कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं इसके लिए जहां जिला पार्टी को धन्यवाद देता हूं, वहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दीर्घायु होने की कामना करता हूं, जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामना देता हूं। दोस्तों, हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने बड़ा बेहतरीन तरीके से प्रकाश डाला है। जहां अभी विशेष रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लोकसभा के चुनाव के समय जो निर्णय हुआ, उस निर्णय के तहत आप सभी साथियों ने, मैं समझता हूं कि दोनों सीटें जिता करके एक तरीके से जो महान कार्य किया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने समर्थकों की तरफ से आप सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक धन्यवाद देता हूं। जहां अपने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देता हूं, वहीं आप लोग उसकी जड़ में हैं, आप सबको बधाई देता हूं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय हुआ, जिस निर्णय के तहत उन्होंने प्रत्याशियों को उतारने का काम किया, जिस पर हमारे पूर्व वक्ता साथियों ने भी अपनी भावना व्यक्त किया कि बहुत ही अच्छा उनका डिसीजन था। और उस डिसीजन के तहत उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया कि जिसमें तमाम आम आवाम, पीडीए के बारे में एक चीज जरूर मैं कहना, पता नहीं हो सकता है मेरी सोच गलत हो, जहां मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, आप सबके प्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हुए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारंबार दीर्घायु होने की कामना करता हूं। वहीं पीडीए के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जो पत्र आया होगा कि पीडीए पखवाड़ा चल रहा है पेड़ लगाने के लिए, उसमें कहना यह है कि मेरे समझ में यह आता है कि विषय शायद यह है कि समाजवादी पार्टी जातिवादी नहीं है। जो जातिवादी है वो समाजवादी नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए कार्यक्रम आया है कि पीडीए के लोगों को लेकर के इन वृक्षों का वृक्षारोपण करिए। मेरे समझ में आता है रुखसार भाई। और अब पता नहीं उसमें यह है पीडीए कह करके हम लोग, माने पीडीए वाले, पीडीए जैसे अभी बात आती है कि पीडीए में हर पीडीए वो चीज है कि जहां समाजवादी पार्टी ने कहा था कि अय पीडीए के लोगों, समाजवादी पार्टी तैयार है, आप अपनी सरकार बना लो, आप अपनी सरकार बना लो कि आप इकट्ठा हो जाओ। और उस इकट्ठा होने में चाहे पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, और जहां प्रेस वालों ने उनसे पूछा कि ए का मतलब क्या अल्पसंख्यक ही है, तो उस पर उन्होंने जवाब भी दिया कि आपकी सोच जहां तक पहुंचती है आप दिमाग लगाइए, लेकिन ए का मतलब जहां अल्पसंख्यक भी है वहीं आधी आबादी भी है और आदिवासी भी हैं और तमाम सारे लोग हैं जिसमें कोई वंचित नहीं है। यह समाजवादी पार्टी का नजरिया है। और नजरिए के हिसाब से आज भी जब हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं तो अपेक्षा यह है कि अय पीडीए के लोगों, उन पेड़ों को अब लगाओ, उन पेड़ों को लगाओ जो लगातार आपको ऑक्सीजन देते हैं, जिनकी जड़ गहरी होती है, और ऐसा पेड़ लगाओ कि जिनकी जड़ इतनी मजबूत हो जाए कि धरातल पर उस तरह की मजबूती उतर आए कि जिसका कोई फिर दूसरा विकल्प न बन पाए। ऐसी सोच के तहत मैं समझता हूं कि पत्र आया है और मैं समझता हूं बड़ी गंभीरता से पार्टी के अध्यक्ष जी और उनके संगठन के साथियों ने लिया है। कार्यक्रम भी हर विधानसभाओं में चल रहा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस सोच और विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं कि जहां आज वह कहते हुए कोई व्यक्ति जितने भी लगाव में समाजवादी परिवार और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संपर्क में रहे, यह कहने में नहीं थक रहे हैं कि आपका निर्णय बहुत अच्छा था, आपका निर्णय बहुत अच्छा था। और सबको इस बात की अपेक्षा है कि निर्णय इसी तरह से होता चला जाएगा तो वो दिन दूर नहीं कि जहां आज तीसरे नंबर की पार्टी पूरे देश में बनी हुई है, वहीं राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करते हुए पार्टी आपकी निश्चित रूप से देश में एक नंबर के रास्ते पर जाने का भी काम करेगी। और मैं समझता हूं जिस तरह से सीटें आपने पाया, ये तो हम कहेंगे कि उस तरह का प्रयास हम सब लोग या पार्टी परिवार के लोग नहीं कर पाए, नहीं तो विस्तार आपका ऐसा होता कि समाजवादी पार्टी के चलते आज देश में सरकार बन गई होती। लेकिन उन सारी परिस्थितियों में आपने जो अपनी धैर्यता का परिचय दिया है, जो आपने सराहनीय कार्य किया है कि जहां प्रत्याशी आए थे आपके बीच में, वहां ऐतिहासिक जीत दिला करके आपने जिताने का जहां काम किया, और जो एक लाइन बन रही थी
लंबाई की समाजवादी पार्टी की, उसमें अपने लोगों को जिता करके आपने उस कतार को लंबी करने का जो काम किया है, उसके लिए जितनी आप सबको बधाई दी जाए उतनी कम है। एक बार पुनः आप सभी को धन्यवाद देते हुए, पार्टी संगठन को बधाई देते हुए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। जन्मदिन की अखिलेश यादव जी का जो 51वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, उनके दीर्घायु होने की शुभकामना देता हूं और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी उन्हीं के साथ साथ हमारी आगे बढ़े। कभी हम लोग कल्पना किए थे सम्मानित साथियों, बहुत पहले की बात है, एक सपना था हम लोगों का कि दल हमारा बुढ़ा न हो। ये नेताजी का सपना था, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी का। उस बैठक में कहीं न कहीं हम लोग भी उपस्थित थे। बालक कुछ प्रस्ताव आए, पहले नेताजी नहीं मान रहे थे। हम जैसे कुछ लोग उसमें गुस्ताखी किए, जिदबाजी किए कि करिए आप इसको। बहरहाल आज कहीं नेताजी मौजूद होते तो जितना खुशी हम लोगों को हो रही है, उससे कई गुना खुशी उनको भी होती। इस अवसर पर मैं उनके मृतक आत्मा को प्रणाम करते हुए उनको अपना श्रद्धा सुमन करता हूं। सम्मानित साथियों, यहीं आप लोगों के बीच में कई बार मैं बोल चुका हूं कि हम लोग वर्तमान एवं भूत हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी जो वर्तमान एवं भविष्य, हमारा भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। अल्लाह निश्चित रूप पर हम लोगों को बहुत खुशी इस बात की। सम्मानित साथियों, एक निवेदन मैं करूंगा, आप लोगों को सुझाव मैं दूंगा। उसे अध्यक्ष जी अपने बोलते में कह दिए कि पूरे प्रदेश और जिले में एक कार्यक्रम चल रहा है पीडीए का और पेड़ लगाने का, और उसमें पेड़ खास करके पीपल, नीम, बरगद या ऐसे वृक्ष जो कि समाज के लिए, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, किसके लिए, किसी के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत है, जो ऑक्सीजन देते हैं। और साथ ही साथ ये वृक्ष ऐसे हैं जो कि जो फल देते हैं उसको कोई पक्षियां खाती हैं। ये पक्षियों का भी आहार है। पीपल का जो फल होता है, बरगद का जो फल होता है, नीम का जो फल होता है, तो पक्षियों का आहार होता है। इस कार्यक्रम को आप लोग सच्ची दीर्घायु होने की कामना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ साथ पार्टी के दीर्घायु होने की कामना तभी सफल होगी जबकि 7 दिन का जो कार्यक्रम मेरा चला गया है, इस कार्यक्रम को लेकर के आप लोग गांव-गांव में जाएं। और 7 दिन का कार्यक्रम है, अगर एक ब्लॉक में 3 दिन का कार्यक्रम हमारे लगाए जाएंगे तो शायद कोई कोना हमारा बचेगा नहीं। इस निवेदन के साथ पुनः मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं और साथ ही साथ इस बात के लिए मुबारकबाद, बधाई उनको देता हूं कि वो पीढ़ियों को लेकर के जो आगे बढ़े हैं, और मेरी शुभकामना भी है कि वो आगे बढ़ें और पार्टी को दीर्घायु बनावें। साथ ही साथ जिले के सभी, खास करके अध्यक्ष जी को और उनके संगठन को और सभी नेताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को जो यहाँ पर उपस्थित है, जो नहीं भी उपस्थित हैं, सबको मेरी तरफ से बधाई है। इसलिए बात के लिए बधाई है कि बहुत पहले जौनपुर में 3 सीट हम जीते थे लोकसभा का। एवं आजमी साहब, शिवसेना वर्मा जी और राजनाथ सोनकर शास्त्री। उसके बाद पहली मर्तबा जौनपुर में दोनों सीट हम जीते हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आप लोगों को है। और साथ ही साथ पुनः मैं आप लोगों की तरफ से, अपनी तरफ से, पूरे जनपद की तरफ से उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं। साथ ही साथ आपका दल समाजवादी पार्टी आगे बढ़े और आगे आप लोग ले जाएं। जो कभी सपना हम लोगों का था कि नहीं, कहाँ थोड़ा बहुत जानते हैं कुछ लोग इसमें कि माननीय मुलायम सिंह किसी वक्त प्रधानमंत्री बनते बनते
अपने लोगों की वजह से नहीं बन पाए थे। तो कम से कम अगर ये जिस प्रकार से प्रगति हम कर रहे हैं वही प्रगति बनी रही हमारी, तो निश्चित तौर पर माननीय मुलायम सिंह जी का हम लोगों का भी सपना साकार